Hello, bachcho. Let's read out the question first. A coil of 100 tons is pulled from the magnetic field where its area includes 21 into 10 raised to minus 4 का Weber to a place where its area includes 1 into 10 raised to minus 4 Weber. So basically क्या बोल रहा है कि कॉइल है उसमें टोटल 100 टन्स है, उसको पुल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से जहां पर उसका एरिया इंक्लूड करता है। और ये देखिए वेबर में गिवन है, यानी कि ये क्या हो गया, ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, उसका एरिया क्या रख रहा है, फ्लक्स रख रहा है। और ये फ्लक्स बेसिकली चेंज हो रहा है फ्रॉम 21 टू 1 इंटू 10⁻⁴ का वेबर के इक्वल। So if the time for pulling is 0.05 second, find the EMF induced in the coil. So यदि बोल रहा है टाइम 0.05 सेकंड हो तो EMF induced in the coil क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to Faraday law of electromagnetic induction, when a coil is kept into the magnetic field, the EMF induced by the magnetic field is given by E is equals to minus of d phi by dt. राइट यही होता है जहां पर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, dt क्या हो जाता है, टाइम हो जाएगा। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है उसे नोट डाउन कर लेते हैं एक साइड में। सो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n इज इक्वल्स टू 100। उसके बाद इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, basically here we have given the flux, right? So initially flux कितना था, phi1 मान लेते हैं, and this we have given 21 into 10 raised to का minus 4 वेबर की इक्वल। then flux change हुआ है, let's say phi2 is equals to वो गिवन है 1 into 10 raised to का minus का 4 वेबर। और ये कितने टाइम में हुआ है, सो बेसिकली dt गिवन है 0.05 सेकेंड के इक्वल। बस हमें सभी वैल्यूज पता है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट लगा दूंगा। सो यदि मैं मानूं कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात हुई है, सो इन नंबर ऑफ टर्न्स जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 100। ओके लेट अस मैनिपुलेट दिस फर्स्ट। इसको हम पहले मैनिपुलेट करते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन डी फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, phi2 minus of phi1, that is change in flux divided by dt. So this will be equals to माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 मल्टीप्लाई बाय phi2 कितना है हमें गिवन था 1 into 10 raised to का -4 माइनस ऑफ phi1 कितना है 21 into 10 raised to का -4 डिवाइडेड बाय dt कितना है 0.05 के इक्वल। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, ये हो गया 21 माइनस 1 कितना हो गया 20। सो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू का -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 रेस टू का -2। सो 10 रेस टू -2 से 10 रेस टू -2 चला जाएगा और बाकी बचा जो 2 वो ये 100 से चला जाएगा। तो सिंपली कितना बच रहा है 20 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 4 क्या होता है 20, यानी कि हमारे पास सिंपली इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया 4 वोल्ट के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.